आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 वर्ग 10 में मैथ विषय है। इसमें x और y का मान निकालेंगे और किस विधि से निकालेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। सवाल मेरा कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन विधि से हल कीजिए? प्रतिस्थापन विधि से हम लोग को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सवाल को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर रहे हैं। सबसे पहले x प्लस और y बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। आगे कैसे बनेगा? x प्लस वाई बराबर क्या है? 14 है। तो हम लोग ये x प्लस वाई बराबर 14 है तो y को हम लोग इधर लेके चल जाते हैं। ठीक है ना। या x बराबर 14 और माइनस हो जाएगा y। ठीक है ना। ये प्लस इधर y प्लस इधर आगे माइनस हो जाएगा तो इस समीकरण इसको क्या मान लेते हैं हम लोग? 3 मान लेते हैं। ठीक है ना। x बराबर इतना आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर यानी प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बना लें तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरी राशि के पदों में निकालकर वह मान दूसरे समीकरण में रखने पर एक चर में एक घातीय समीकरण प्राप्त होता है। इसको हल करके उस चर का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यानी इसका प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है ना। यानी x बराबर अब 14 माइनस वाई समीकरण 3 हुआ है तो x का मान x 14 माइनस वाई का समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा तो x माइनस वाई बराबर 4। तो x का मान कितना है? 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4। या देखिए यह y है, यह y 14 है तो 14 और माइनस वाई माइनस 2 वाई बराबर 4। या अंक वाला को एक तरफ करते हैं और चर को एक तरफ करते हैं तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4। आई माइन प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 14 घटाओ 4 घटाओ 14 है तो 14 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? माइनस 10 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह ज्यादा इसका है। या ये माइनस माइनस हम लोग खत्म कर देंगे। y बराबर आपको 10 आई गुना है तो इधर क्या जब भागा 2 पचे 10। y का मान कितना आ गया आपको? 5 आ गया। y का मान कितना आ गया? 5 आपको आ गया। ठीक है। y का मान आ गया, y बराबर आ गया 5। अब y का मान समीकरण 2 क्या में 3 में रखने पर तो समीकरण क्या है आपका? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। या x बराबर 14 y का मान कितना है जी? 5 आया है तो x बराबर कितना होगा? 14 में 5 जाएगा 9 तो x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया आपका? 5। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना। जो भी समीकरण रहेगा उसको हम लोग को समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है ना। और इस तरह बना लेंगे x का मान इधर x बराबर लिख के और y को इधर कर दिए हैं तो समीकरण 3 बन गया है। उसके बाद से समीकरण जिसे हल करते हैं उसे हम लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं है। ठीक है ना। बना सकता है। हम लोग अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है। और दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। x बराबर कितना आया है? x बराबर आपको आ गया है 9 और y बराबर कितना आया है? 5। ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। आगे दूसरे नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे।
2 नंबर सवाल हम लोग देखें कितना है। इसमें है आपको s माइनस टी बराबर है आपको कितना 3 है, ठीक है ना। और क्या है s बटा 3 जोड़ कितना है t बटा 2 बराबर कितना है 6 है, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा सवाल है। तो जैसे पहले माने हम लोग समीकरण 1 और 2, उसी तरह इसमें भी मानेंगे समीकरण 1 और 2। तो इस समीकरण 1 आ गया, इस समीकरण हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। तो s माइनस टी बराबर 3, या देखिए अब क्या करते हैं t को इधर करते हैं, क्योंकि ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, हमको आसान लगेगा। अगर s करेंगे तो माइनस रह जाएगा। किसी को आप ही इधर से उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग t इधर करेंगे, बराबर के इधर जाएंगे, तो s बराबर 3 अब प्लस हो जाएगा t। इस समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। अब ये s का मान क्या करते हैं समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण, कैसे लिखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कहाँ है जी, यहाँ है। s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6। तो s का मान कितना है 3 प्लस टी बटा ये कितना है जी 3 है, जोड़ t बटा 2 बराबर 6। या अब हम लोग इसको बाटे का जोड़ कर दें, ठीक है ना। 3 और 2 का लघुत्तम निकले कितना होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका लघुत्तम निकलेगा नहीं, गुना हो जाएगा 6। अब 3 में 2 से 6 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। जैसे बाटा का जोड़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं 2 आएगा, तो 2 में गुना कर देंगे, इसमें 3 प्लस टी से गुना कर देंगे, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। और 2 में 6 में फिर 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में टी से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टी या 3 टी बराबर 6। अब हम लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये तो कोष्ट में है, तो गुना कर देंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा 2 में टी से गुना करते हैं 2 टी हो गया, आई प्लस कितना है 3 टी, या बाटा कितना हो जाएगा 6 बराबर 6, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए अब ये 6 है और 2t है और 3t है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो गया 5t हो गया, ठीक है ना, बटा 6 बराबर 6। या अब हम लोग क्या करते हैं इसको, ये भागा है इधर आके हम लोग गुना में बदल देते हैं, 6 प्लस 5t बराबर 6 गुना 6, या 6t बराबर 5t, 6 बराबर 5t बराबर 6 36, ठीक है ना। या अब अंक वाला को एक तरफ कर देते हैं, 5t जोड़ का चिन्ह पहले नहीं देते हैं, लुप्त हो गया, तो 36 हो जाएगा, और ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, या 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है ना। या t बराबर 30 इधर गुना इधर के भाग हो जाएगा, 5 6 30, t बराबर आपको कितना आ गया 6, t का मान निकल गया, ठीक है। इसमें x y नहीं है, इसमें t और s का मान निकालना है, तो ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है जी, यहाँ है। s बराबर 3 प्लस t कितना है 6 है, s बराबर 3 प्लस 6 बराबर s बराबर कितना हो जाएगा 9, यहाँ या लिख देंगे, या ठीक है ना, एक आंसर हो गया, एक ये हो गया। तो आपको t बराबर 6 और s बराबर 9, ये हमारा यही आंसर हो गया है। s बराबर कितना है जी, s बराबर 9 और t बराबर 6, t और s का हमारा मान निकल गया। यह प्रतिस्थापन विधि है, आप लोग समझ गए, इस तरह आप लोग बना सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल, ठीक है ना। तब तो इसको समझ लीजिए क्या किए हैं, पहले समीकरण 1 माने और समीकरण 2 माने, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 मानने के बाद क्या किए हैं, जो ये प्लस है टी s माइनस टी बराबर 3 है,
तो ये माइनस वाला को इधर कर दें तो प्लस हो गया है, ठीक है ना। अगर टी चाहते तो इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बनाने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ टी को इधर किए तो प्लस आ गया, ठीक है ना। तो s बराबर 3 + t समीकरण 3 हो गया, ठीक है ना। अब s का मान समीकरण 2 में रखा गया, इसमें रखा गया s के जगह पर यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ रखे 3 + t आया ना s का मान, ठीक है ना। अब बटा का जोड़ किए हैं, जैसे किया जाता है उस तरह करते हैं, ठीक है ना। इस तरह आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। चलिए ठीक।